एक दूर ग्रह था, क्रिप्टॉन। यह कोई आम ग्रह नहीं था। यह टेक्नोलॉजी, साइंस और ताकत का केंद्र था, लेकिन हर महान चीज की तरह इसका भी अंत तय था। क्रिप्टॉन के सबसे बड़े वैज्ञानिक जोरेल एक खतरनाक सच्चाई जान चुके थे। ग्रह खत्म होने वाला है। उन्होंने बार बार सबको चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। समय कम था और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। उन्होंने अपने छोटे से बेटे को एक छोटे से स्पेस कैप्सूल में बैठाया और उसे पृथ्वी की तरफ भेज दिया। जैसे ही कैप्सूल अंतरिक्ष में गया, क्रिप्टॉन एक भयानक धमाके के साथ खत्म हो गया और इसी के साथ एक नई कहानी शुरू हुई। पहचान का संघर्ष क्लार्क अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं रहा, अब उसके पास एक मिशन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या मैं इंसानों का हिस्सा हूं या कुछ और? वह अपने पिता जोनाथन केंट की बातों को याद करता है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम कौन बनोगे। एकांत की यात्रा अपने जवाब ढूंढने के लिए क्लार्क दुनिया से दूर चला जाता है। बर्फ से ढके पहाड़, सन्नाटा और अकेलापन। यहीं पर वह अपने जहाज से मिली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और अचानक एक विशाल संरचना बनती है, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, यह उसके अतीत और भविष्य के बीच का पुल थी। असली पहचान का खुलासा यहां एक बार फिर से जोरेल का होलोग्राम सामने आता है। तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम एक उम्मीद हो। जोरेल उसे उसकी शक्तियों के बारे में सिखाते हैं, उड़ने की ताकत, सुपर स्पीड, एक्सरे विजन, हीट विजन और सबसे बड़ी इंसानियत। तुम्हें उनकी रक्षा करनी है, भले ही वो तुम्हें समझें या नहीं। सुपरमैन का जन्म क्लार्क अब तैयार था। वह अपने लिए एक नई पहचान बनाता है। नीला सूट, लाल केप और छाती पर बना एस का निशान। यह सिर्फ एक सिंबल नहीं था, यह होप का प्रतीक था। अब दुनिया उसे एक नए नाम से जानने वाली थी। सुपरमैन पहली बार दुनिया के सामने एक दिन लोग चीख रहे होते हैं, हर तरफ डर का माहौल। तभी आसमान से एक तेज रफ्तार साया नीचे आता है। दुनिया देखती है। सुपरमैन मीडिया और दुनिया की प्रतिक्रिया। अब हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार बस एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या यह हीरो है या खतरा? इसी बीच हम मिलते हैं एक तेज तर्रार रिपोर्टर से, लोइस लेन। वह सच्चाई जानना चाहती है। उसे यकीन है कि यह कोई आम इंसान नहीं है और वह सुपरमैन की असली पहचान ढूंढने में लग जाती है। असली खतरे की एंट्री। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है और यहां एंट्री होती है लेक्स ल्यूथर, एक जीनियस, एक अरबपति, लेकिन दिल से बेहद खतरनाक इंसान। लेक्स को सुपरमैन पसंद नहीं आता। इतनी ताकत एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। वह सुपरमैन को एक खतरे के रूप में देखता है और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक साजिश। टकराव की शुरुआत लेक्स लुथोर सरकार को भड़काता है, अगर वो हमारे खिलाफ हो गया तो। दूसरी तरफ लोग सुपरमैन को भगवान की तरह देखने लगे हैं। दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग उसे हीरो मानते हैं, कुछ लोग उसे खतरा, और क्लार्क इन सब के बीच फंस जाता है। लोएस और क्लार्क, लोएस लेन आखिरकार क्लार्क के करीब आने लगती है। वह उसकी सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है। एक दिन, क्लार्क तुम कुछ छुपा रहे हो, है ना? क्लार्क चुप रहता है क्योंकि वह जानता है अगर सच सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा। पहला बड़ा हमला इसी बीच। लेक्स ल्यूथर अपना पहला प्लान एक्टिव करता है, एक हाईटेक मशीन जो सुपरमैन की ताकत को कमजोर कर सकती है। शहर में अराजकता फैल जाती है और सुपरमैन को मजबूरन सामने आना पड़ता है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। जब वह मशीन के पास जाता है, उसकी ताकत कम होने लगती है। ये क्या हो रहा है? पहली बार सुपरमैन को दर्द महसूस होता है। कमजोर हीरो लोग पहली बार देखते हैं कि सुपरमैन अजेय नहीं है। वह गिरता है, संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी वह लोगों को बचाता है। जब तक मैं हूं, कोई नुकसान नहीं होगा। पिछले भाग में आपने देखा कैसे लेक्स लुथोर ने एक ऐसी मशीन बनाई जो सुपरमैन की ताकत को कमजोर कर सकती है। अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेक्स लुथोर का मास्टर प्लान। लेक्स अब सिर्फ सुपरमैन को हराना नहीं चाहता, वह उसे दुनिया के सामने गिराना चाहता है। हीरो को हराना आसान है, लेकिन उसे लोगों की नजरों से गिराना असली जीत है। इस बार उसका प्लान और भी बड़ा है। वह एक ऐसी चीज बनाता है जो क्राइप्टन की टेक्नोलॉजी से बनी है, क्रिप्टोनाइट कोर रिएक्टर। यह एक ऐसा हथियार है जो सुपरमैन को पूरी तरह कमजोर कर सकता है, और अगर ज्यादा देर तक उसके पास रहा
तो उसे मार भी सकता है। गुप्त लैब में क्राइप्टोनाइट पर एक्सपेरिमेंट करता है। हरे रंग की चमक, खतरनाक रेडिएशन, और तभी एक धमाका होता है। उस धमाके से एक नई ताकत पैदा होती है, मेटा ह्यूमन मॉन्स्टर। यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था, यह ताकत, गुस्सा और तबाही का रूप था। अब सुपरमैन के पास असली चुनौती है। शहर पर हमला व मॉन्स्टर शहर में हमला कर देता है। इमारतें टूटने लगती हैं, लोग भागने लगते हैं, हर तरफ चीख पुकार, कोई हमें बचाओ। और तभी आसमान से फिर वही साया आता है, सुपरमैन सुपरमैन वर्सेस मॉन्स्टर। यह लड़ाई अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था और क्रिप्टोनाइट की वजह से सुपरमैन कमजोर हो रहा था। हर वार के साथ सुपरमैन पीछे धकेला जा रहा था। मैं हार नहीं सकता, वह पूरी ताकत लगाता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे जमीन पर पटक देता है। लोइस लेन खतरे में। इसी बीच लोइस लेन उस जगह पहुंच जाती है जहां यह सब हो रहा है। वह रिपोर्टिंग कर रही होती है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है। लॉइस, भागो! सुपरमैन उठने की कोशिश करता है, लेकिन क्राइप्टोनाइट की वजह से वह कमजोर है। सच्चाई का खुलासा उसी पल लॉइस की नज़र सुपरमैन के चेहरे पर पड़ती है और वह चौंक जाती है। क्लार्क! हाँ, सुपरमैन और क्लार्क एक ही हैं। सच्चाई सामने आ चुकी थी। अंदर की ताकत। अब क्लार्क के पास दो रास्ते थे, या तो हार मान ले या अपनी आखिरी ताकत से लड़ जाए। उसे अपने पिता की बात याद आती है। ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिल में होती है। अंतिम ताकत। क्लार्क अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और क्राइप्टोनाइट के असर के बावजूद वह फिर से खड़ा होता है। मैं हारने के लिए नहीं बना। वह मॉन्स्टर पर हमला करता है। एक जोरदार टक्कर, पूरा शहर हिल जाता है। लेक्स की चाल, लेकिन यह सब लेक्स का प्लान था। वह चाहता था कि सुपरमैन पूरी तरह थक जाए और फिर आखिरी वार किया जाए। अब खत्म। वह क्रिप्टोनाइट रिएक्टर को फुल पावर पर चला देता है। सुपरमैन की हालत। सुपरमैन अब बिल्कुल कमजोर हो चुका है। वह जमीन पर गिर जाता है। लोग डर जाते हैं। क्या सुपरमैन हार गया? लॉइस उसकी तरफ भागती है। क्लार्क, उठो प्लीज! उम्मीद की किरण। और तभी क्लार्क धीरे से अपनी आंखें खोलता है। सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आने लगती है। मैं अभी खत्म नहीं हुआ। फाइनल राउंड शुरू। अब असली लड़ाई शुरू होती है। सुपरमैन पूरी ताकत से उड़ता है और सीधे रिएक्टर की तरफ जाता है। मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सुपरमैन तैयार है। भाग में आपने देखा कैसे सुपरमैन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर क्राइप्टोनाइट रिएक्टर को नष्ट करने की कोशिश की, और अब पूरा शहर धुएं और मलबे में डूब चुका है। धमाके के बाद चारों तरफ सन्नाटा, धूल, टूटी हुई इमारतें और डरे हुए लोग। सुपरमैन कहाँ है? लोइस लेन मलबे के बीच उसे ढूंढ रही होती है। उसकी आंखों में डर है। क्लार्क, प्लीज वापस आ जाओ! हीरो की गिरावट। मलबे के नीचे सुपरमैन पड़ा होता है, कमजोर, जख्मी और लगभग बेहोश। क्रिप्टोनाइट का असर अभी भी बाकी है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं। क्या यही अंत है? लेक्स लूथर की वापसी। और तभी धुएं के बीच से एक साया सामने आता है। लेक्स लूथर, वह जिंदा है और अब उसके पास एक आखिरी प्लान है। तुमने सोचा तुम जीत गए? नहीं सुपरमैन, अब असली अंत होगा। उसके पास एक छोटा क्राइप्टोनाइट डिवाइस होता है जो सुपरमैन को पूरी तरह खत्म कर सकता है। आखिरी खतरा। लॉइस चीखती है। नहीं! लेक्स धीरे धीरे सुपरमैन के पास आता है। दुनिया को तुम्हारे जैसे भगवान की जरूरत नहीं है। वह डिवाइस एक्टिव करता है। हरा प्रकाश फैलता है। क्लार्क की यादें। उस पल क्लार्क को अपनी पूरी जिंदगी याद आती है। बचपन, अपने माता पिता, लोइस और वो लोग जिन्हें उसने बचाया। मैं अकेला नहीं हूं। आखिरी हिम्मत। क्लार्क अपनी आखिरी ताकत जुटाता है, धीरे धीरे उठता है। मैं इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं। वह लेक्स का हाथ पकड़ लेता है।